में क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो। यानी हमें दो अभाज्य संख्या निकालनी है और उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है। जैसे पहली अभाज्य संख्या तो 2 होती है, लेकिन 2 के साथ में पर दूसरी अभाज्य संख्या लेंगे, 3 लेंगे मान लो, तो 2 और 3 का अंतर तो 1 ही है ना। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। 3 के आगे अभाज्य संख्या 5 होती है। 3 और 5 में जो अंतर कितना है, 2। इस प्रकार लेंगे तो पहला युग्म तो क्या हो जाएगा, 3 और 5। दूसरा देखो, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है आगे की, 5 और 7। इन दोनों के बीच में बस 2 का ही अंतर होता है ना, 5 और 7। फिर अभाज्य संख्या देखो कौन सी होती है, 11। 11 के आगे 12 तो भाज्य है, 13। 11 और 13, 2 का अंतर है दोनों के बीच में, वो दोनों ही अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हमें क्या करना है, युग्म निकालने जिनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 2, वो दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जिसमें केवल खुद का और एक का ही भाग जाता हो। देखिए 23 हमेशा क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। 51 के अंतर्गत 3 का भी जाता है, 17 का भी जाता है, 51 का भी जाता है, तो ये तो भाज्य हो गई। 37 हमें पता है कि 37 क्या होती है, अभी अपन एक क्वेश्चन करा भी था 37 वाला। 37 हमेशा क्या एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार की कुछ संख्या है जिनको आपको ऐसे माइंड में रखना है, जैसे 23 और 37 ये अभाज्य संख्या ही होती है। 26 भाज्य है, तो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कौन सी, एक तो ए वाली है और एक ए और सी, ये दोनों क्या है, अभाज्य। अब देखिए क्या कहते हैं, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखे जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना, 100 से छोटी 7 क्रमागत यानी क्रम से आनी चाहिए। जो जैसे मैं अभी बोलूं 1 2 3 4 5, तो एक क्रम से इस प्रकार क्रम से आनी चाहिए। मैं 10 से लू तो 10 11 12 13 सारी क्या होना चाहिए, सब में 7 क्रमागत क्रम से भी होनी चाहिए, 100 से छोटी भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, ये कौन सी होती है, 90 से स्टार्ट होती है। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी कि ये संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। और कितनी, 7 क्रमागत संख्याएं हैं जो कौन सी होती है। अभी 97 आता है ना, 97 एक अभाज्य संख्या है। 90 से लेके 96 तक क्रमागत सम संख्या, सॉरी क्रमागत भाज्य संख्या है। ये दूसरे नंबर से भी विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं में योग के रूप में लिखिए। अब इन्हें क्या करना है, 3 संख्याओं के जोड़े बनाने, लेकिन तीनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो मैंने आपको बोला इस प्रकार की संख्याओं को 3 से 5 से ऐसे करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इसमें अपन मानते, पहला एक 3 ले लेते हैं, दूसरा 5 ले लेते हैं, एक नेक्स्ट 7 लेंगे जब, तो ये आएगा नहीं क्योंकि योग 21 में ही हो रहा। फिर इसको लेंगे 7 के बाद में कौन से थे, 11 लेते हैं मान लो, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 21 नहीं हो रहा ना। 11 के बाद में 13 बचेगा, कहने का मतलब है 13 और 5 18 और 3 21, इस प्रकार लेना है। इसमें 3 5 8 कितना बच गया, इसमें से घटा लो जब आ जाएगा। 11 में से 8 निकाला 3, 3 में से 1 निकाला 2, 23, 23 और 5 28 29 31। अब इसके करो, इसका बड़ी संख्या करना पड़ेगा क्योंकि अपन 3 और 5 लेंगे तब तो जैसे 3 और 5 8 हुआ, 53 में से 8 घटा दो, 13 में से 8 निकाला तो 7 और ये 4 47। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 47 भी एक अभाज्य संख्या ही है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 3 5 और इसके कई तरीके हो सकते हैं, अपन और भी तरीकों से निकाल सकते हैं। अभी जैसे अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 5 47 47 48 49 50, 53 नहीं हो रहा ना, 55 हो रहा है। तो 53 में से घटा दो 8, 13 में से 8 निकाला, सॉरी 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 और ये कितना हो गया 4, 45। 45 तो भाज्य संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। कहने का मतलब है, आगे बढ़ते थोड़ा, 7 11 7 और 11 11 18, 18 में से 53 में से 18 निकाल दो, 13 में से 8 निकालना 5, 4 में से 33, ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 33 बच रहा है, वो भाज्य संख्या आ रही है। कहने का मतलब 13
प्लस 17 प्लस 13 और 17 यानी 7 और 3 10 10 20 30 कितना बचेगा? इसमें से निकालेंगे 30 तो 23 ये तीनों क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या हो जाएगी। हमें इसे देखना पड़ेगा दो संख्याओं को जोड़ के। इसमें कितना हो जाएगा? 7 13 20 20 इसमें से घटा दो तो 41। इस प्रकार इनके युग्म बन जाएंगे। हमें कर करके देखना है कि ऐसे अपन जोड़े बनाएंगे तो अभाज्य भी होनी चाहिए, और जो अपन की तीनों संख्या आ रही है अभाज्य संख्या होना चाहिए। तीनों का योग कितना होना चाहिए? इन सब में जो दिया है वही होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या करना? 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 योग लिखने जिनका योग क्या होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। अब इसमें पहले अभाज्य संख्या लिखूं 2 और अभाज्य संख्या लिखे 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा ना, तो 5 किससे विभाजित? 5 से विभाजित होता है। नेक्स्ट क्या है? मैं ले जैसे 3 और 5, लेकिन 8 से विभाजित नहीं है ना। मैं ले जैसे 3 और 7, दोनों अभाज्य संख्या है। 3 और 7 कितने देंगे? 10 10 5 से विभाजित है। अब क्या आएगा नेक्स्ट? 7 और 3 और 7 7 के बाद में 5 और 7 तो 12 हो गया, नहीं होगा। 7 और 13 20 हो जाएगा ना। 7 और 13 20 से छोटी लेनी है हमें, छोटी अभाज्य संख्या। 7 और 13 भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 17 और 2 17 और 2 पे हो जाएंगे ना, 2 और 17 वो 19 हो जाएगा। 5 से बचत नहीं होगा। 17 और 11 और 19 करिए जैसे 11 और 19 दोनों 20 से छोटी है, इनका योग कितना होता है? 11 19 30 30 जो हो जाएगा वो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये संख्या 20 से छोटी होनी चाहिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लेनी है, वो योग नहीं होना चाहिए। ये योग तो 20 से विभाजित 5 से विभाजित होना चाहिए, इनका योग तो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जो अपन संख्या ले रहे हैं ना, ये 20 से छोटी होनी चाहिए। मैंने इसको क्या समझ लिया कि जो योग जो विभाजित करते हैं ना 20 तक ही होना चाहिए, वैसे नहीं है। 20 ये जो अपन युग्म बना रहे हैं ना, ये 20 से छोटा होना चाहिए। विभाजित करते समय क्या करना है? वो 5 से विभाजित होना चाहिए। जैसे और भी पेयर्स है, जैसे 17 और 3 है। 17 और 3 भी ले सकते हैं। 17 और 3 20 होते हैं, वो दोनों अभाज्य संख्या है। 5 से विभाजित हो जाएगी। अपन को कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अपन को 5 ही चाहिए, तो इनमें से कोई सा भी एक जो कि हमारे 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले हमें क्या है? वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो मैंने आपको क्या बोला? 2 ही गुणनखंड किसके होते हैं? अभाज्य संख्या में। कौन से? एक तो एक और एक को बुद्ध संख्या। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 1 2 ही गुणनखंड होते हैं, कौन सी संख्या होती है? अभाज्य अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर क्या बोल रहा है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणन यानी जिसमें उसके अलावा एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है, वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या। फिर क्या है? एक में तो भाज्य है और एक नहीं। एक को भी मैंने आपको पिछली देखो अभी क्वेश्चन में बोला था, एक ना तो भाज्य संख्या में आता है और नहीं अभाज्य में। एक में तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य। यहाँ ऐसे लिखो, एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। फिर क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैंने आपको बोला था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, क्योंकि 2 जो है ना वो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर देखोगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 के बाद में तीसरी संख्या कौन सी आती है? अभाज्य संख्या 3 आती है। 3 के बाद में भाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 के बाद संख्या आती है 4, यानी कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई? 4। फिर क्या बोल रहा है? सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना, वो सबसे छोटी सम संख्या भी है, वो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ओके, क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।